जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं तीन डोरियां। किस किस की होती है तीन डोरियां? एक माता पिता की, एक राजा की और एक भगवान की। क्यों है ये तीन डोरियां? क्या होता है इसका मतलब? पूरी बात जानने के लिए पूरी स्टोरी सुननी पड़ेगी, पूरी बातें सुननी पड़ेंगी आपको। चलिए तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहले हर व्यक्ति लोभ करता है, माया और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, माया 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 जोड़ते चले जाते हैं, समेटते चले जाते हैं। संग्रह करने की आदत होती है, संग्रह करते चले जाते हैं कि माया हमारी बढ़ती जाए, किस तरीके से बढ़े, बस बढ़ा लें माया एक उम्र तक। लेकिन जब हमारी उम्र बड़ी होती है फिर क्या करते हैं? फिर संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती, फिर होता है क्या करेंगे, कौन संभाले, कौन करे इतने बड़े मकान की सफाई, कौन ध्यान करे, कौन बैंक बैलेंस का ध्यान करे। करते नहीं करते। जो यंग एज होती है उसमें तो माया बड़े 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 और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और जब 55-60 साल तक आप आ जाते हो, अब नहीं चाहिए, क्योंकि पता है अब जाने का टाइम आ रहा है, भगवान से मिलन की तैयारी करनी है। तो फिर संग्रह करके क्या करना है? इतना सारा जो पहले का जोड़ा हुआ पड़ा है उसको ही समेटना मुश्किल है, उसको ही पहनना मुश्किल है, उसको ही संभालना मुश्किल है। होता ही नहीं होता है, क्योंकि साथ तो लेकर जाना नहीं है। रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद सोना कपड़ा कुछ लेकर नहीं जाना है। फिर माया को दान करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं? जब हम बड़ी एज में आ जाते हैं फिर माया को, अरे भैया दान कर दूं, दान ही साथ में जाता है, पुण्य ही साथ में जाता है, फिर ये याद आता है, करते हैं। तो फिर इधर लगाएं या उधर लगाएं, फिर कहाँ कहाँ लगाएं, फिर कहाँ लगाएं, फिर ये रहता भी कहाँ लगाएं। साथ तो कुछ जाना नहीं है। माया आती है, माया या तो आती है या फिर जाती है। ये माया का धर्म है, माया का मतलब ही यही है। देखा होगा आप सबने, इतनी बड़ी बड़ी एज के, हमारे जैसी एज के हो जाते हैं तब पता चलता है। सब प्रैक्टिकल जीवन में हो जाते हैं, सारा प्रैक्टिकल ही चलता है। अब इस एज में आते आते माया आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। लेकिन आप मन क्यों चलाते हैं? आप अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि आपके मनुष्य जन्म का लक्ष्य है चित्त की अडोलता। मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? चित्त की अडोलता, डोलता नहीं, अडोलता यानी स्थिर रहना। और जब स्थिर रहेगा तो आनंद की प्राप्ति होगी, तभी अमरता को चख सकते हो। चित्त अडोल तो आनंद में हो, और आनंद में हो तो अमरता को चखने का आनंद भी प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म आपको भगवान पाने के लिए मिला है, सिर्फ भगवान पाने के लिए। पर हम क्या क्या पा रहे हैं? भगवान तो कोई पा ही नहीं रहा, इच्छा भी नहीं होती। मंदिर में जाके भगवान के दरवाजे पर जाकर भी भगवान को कोई नहीं मांगता। सब धन दौलत रुपया पैसा बाल बच्चे जमीन जायदाद नौकरी सब यही मांगते हैं, लेकिन भगवान को कोई नहीं मांगता। बाल बच्चे ये वो सुअर कुत्ते सबकी योनियों में से हम होकर आए हैं, सभी योनियों में से होकर तब मनुष्य जन्म मिला है। सारा दिन दिमाग में उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं पदार्थों में दिमाग ये रहता है। आज ये नुकसान हो गया, आज ये नुकसान हो गया, अब ये सुख मिला, अब ये दुख मिला। जो सुख देता है वही दुख भी देता है, वही दुख का कारण भी होता है। हमेशा देखिए, जिससे आपको सुख प्राप्त होता है वही दुखों का कारण होता है। अब आप कहेंगे कैसे? भाई मुझे तो सुख देता है,
भाई बेटा हुआ है, बहुत सुख देता है, बहुत प्रिय है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, आज मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है। अब बेटा यंग होता है, उसकी शादी होती है, अब बहू आती है, अब आपके विचार, बहू के विचार, बेटे के विचार तीनों के मिक्स नहीं हो रहे, मिल नहीं रहे। उसी बेटे को जो प्रिय है उससे आप दुखी होते हो नहीं होते हो? तो विचारों को आप बड़े हो, आप मिलाइए ना। बच्चे तो ज्ञान नहीं सुनते हैं, ज्ञान जो सुनता है वो ज्ञानी होता है। तो हमें झुकना आना चाहिए, प्यार से समझाओ, समझे तो ठीक, ना समझे तो उनकी मर्जी है, नहीं है। जो सुख देता है उसी से दुख भी मिलता है। आज तुमको गाड़ी सुख देती है, कल गाड़ी का भाई गाड़ी ले ली, एक्सीडेंट हो गया, ओहो इतना नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो दुख भी गाड़ी से भी मिलता है, मनुष्य से तो मिलता ही है, गाड़ी से भी मिलता है। आज बेटा हुआ तो सुखी हुए, कल बेटा बीमार हो गया तो आप दुखी हो गए। शादी दूसरी बिरादरी में कर ली बेटे ने, तब दुखी हो गए। अब शादी करी है तो बहू लाया है, तो तनख्वाह भी अपनी बहू को देगा, बिल्कुल देगा। और जब देगा तो आप दुखी हो जाते हो, भैया बहू आई है तो उसको ही देगा ना। तो दुख का क्या कारण है? कोई कारण अपने आप ने बिना मतलब बीज उपजा लिया। आप दुखी अपने आप हो रहे हो, अपने विचारों से आप दुखी हो रहे हो, उसने दुख नहीं दिया। समझ की कमी है। आप बड़े हो गए हो, आपकी सेवा नहीं करता है, तब आप दुखी होते हो, आपका मन चलता है। पहले से बोलो है ही नहीं कोई मेरा, पहले से बोलो ना कोई नहीं है मेरा। भाई हुआ भी है तो कोई बात नहीं, भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव कोई दुखी नहीं होते। पूरी सृष्टि उन्होंने उपजाई है, पूरी सृष्टि उन्होंने बनाई है, वो दुखी हो रहे हैं? नहीं। आपने तो 2-3 बच्चे बनाए, 2 बच्चे, 1 बच्चा, 3 बच्चे, तब आप दुखी होते रहते हो। कहना नहीं माना, मेरे लिए नहीं करता, मेरी सेवा नहीं करता। भगवान तो कोई नहीं कहता मेरी सेवा नहीं करते, इतना बड़े इतने सारे बच्चे बनाए हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं ना। वो परम पिता परमेश्वर, उन्हीं की औलाद हैं हम। क्या करते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं करते। उन्हीं के बनाए बंदों से प्रेम तक नहीं कर पाते। अपने घर में तो बस 2-4 ही प्राणी होते हैं, हम उनसे भी प्रेम नहीं कर पाते। देखिए अपने अपने को। और जब प्रेम करोगे तो प्रेम तो ऐसी चीज है, नित नित होए सवाया, जितना दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आप कुछ भी दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो सवाया होकर आपको मिलेगा। आपने ज्ञान दिया तो ज्ञान भी बढ़कर मिलेगा। आप दीजिए एक ज्ञान, आज हमने ये बातें सुनी तो दूसरा भी एक, अरे मैंने भी ये बात सुनी, तो आपके पास 2 ज्ञान की बातें हो गई, उसके पास भी 2 हो गई, और आपके पास, आपने तो एक ही दी थी तो 2 हो गई। तो हर चीज़ जो भी देते हो, ज्ञान देते हो, ज्ञान बढ़ता है। प्रेम देते हो, प्रेम डबल होकर मिलता है। सेवा करते हो, सेवा भी डबल होकर। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप कोई हमारी सेवा करे, नहीं। जब हमने सेवा करी तो आनंद सबसे पहले हमें मिला, क्योंकि उसके मुख पर मुस्कुराहट आई, इसलिए आनंद की प्राप्ति हमें हुई, उससे भी ज़्यादा जिसकी हमने सेवा करी। करके देखिए। लेकिन जब हम कहते हैं, पहले से बोलेंगे हमारा कोई बेटा नहीं है, तो बात ही खत्म। आज जब है, शादी हो गई, ठीक है, बड़े हो गए, भैया करो अपना, कमाओ खाओ मौज लो, जैसा सॉरी जैसा चाहो वैसे रहो, बात ही खत्म, दुख भी खत्म। दुख होगा ही नहीं, दर्द होगा ही नहीं, बस कुंवारे हो जाओ। कुंवारे लड़की लड़कों को कोई दुख होता है? कोई मतलब नहीं, कुंवारे हैं। शादी ही करी नहीं हमने, शादी हुई नहीं हमारी। गुरुजी ने कहा मुकर जाओ और दिवाला निकाल दो, मुकर जाओ और दिवाला निकाल दो। किसी ने कहा ये क्या सत्संग की बात है, ये क्या सत्संग है कि मुकर जाओ, भाई अपना दिवाला ही निकाल दे। कि मैंने कभी शादी नहीं की,
ऐसे कैसे मुकर जाओ? मैंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए। मुकर जाओ कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मुकर जाओ मैंने शादी की है, मुकर जाओ कि मैं शरीर हूँ। गुरुजी की इन बातों को सबने सुना भी देंगे। गुरुजी की बातें हम सुनते हैं और जाकर सुना भी देते हैं, पर अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करो, फिर सुनाओ, तब समझ आता है कैसे मुकरना है। तभी तो सुख की, आनंद की प्राप्ति होगी। सुख से भी बड़ा आनंद है। आनंद का कोई विलोम है ही नहीं। सुख का तो फिर भी विलोम है दुख। सुख लोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन आनंद है तो आनंद का तो कोई निरानंद, निनानंद कुछ भी नहीं है। कोई उल्टा पुल्टा कोई शब्द है आनंद का कोई दूसरा? नहीं हो सकता, है ही नहीं। आनंद आनंद है। आनंद में तो मजा ही मजा है। लेकिन दिवालिया घोषित कैसे करूं? उसमें तो मेरी बेइज्जती होगी। भाई गुरुजी ने तो कह दिया अपने को दिवालिया कर दो, मतलब अपने लिए कुछ मत रखो, दिवालिया घोषित कर दो। लेकिन मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी। दिवालिया मतलब सब कुछ चला गया। तुम्हारा ना घर है, ना पैसा है, ना कोई अपना है, बिल्कुल खाली हाथ। एक अटैची भी हम उस घर से लेकर नहीं आ सकते जब हमने दिवालिया घोषित कर देते हैं। उस घर से निकलोगे, दिवाला मतलब मुकर जाओगे। मेरा कुछ भी नहीं है। ज्ञानी पहले से ही मुकर जाता है। ज्ञानी जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो पहले से ही मुकर जाते हैं। सब कुछ जाने से पहले ही गया हुआ समझो। है सब कुछ। राजा जनक भी राजाई में रहते थे, सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन कभी अपना नहीं माना। ऐसे ही रहो आप अपने अपने घरों में, तो कोई दुख होगा ही नहीं। बेटे ने किसी भी कास्ट से शादी कर ली, मेरा है ही नहीं, कोई बात नहीं, किसी से भी करे शादी। संसार, अब बेटा है, संसार से चला गया। भाई जिसकी अमानत थी उसने ले ली, जिसने दिया था उसने बुला लिया पास में। अपनी अमानत कोई ले तो अज्ञानी तो परेशान होता है, ज्ञानी परेशान नहीं होता। अज्ञानी मन में शोक करता है, दुखी होता है मन में, लेकिन ज्ञानी दुखी नहीं होता। उसे पता है, जाना तो है ही। जिसका जब समय आ गया, जिसका स्टेशन आ गया, उसे उसी वक्त जाना है, कोई रोक नहीं सकता। अमानत तो भगवान की है, तो पहले से ही डोरियां काट दो सबकी। ये है अमानत भगवान की। अब पहले से डोरियां काट दो सबकी। इस पर एक स्टोरी है, दृष्टांत है, बहुत अच्छा है। एक राजा के बच्चे नहीं थे। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया, मेरे को कोई अपनी औलाद दे दे, अपने को बेटा दे, मेरे को अपना कोई बेटा दे दे, तो मैं उसको इतने लाख रुपए दे दूंगा। भाई कई लाख रुपए मैं उसको दे दूंगा। तो एक गरीब माता पिता थे, उनके पास 6-7 बच्चे थे, लड़के थे। उन्होंने सोचा चलो राजा को एक अपना बेटा दे देते हैं हम। भाई हमारे पास तो फिर भी 6 बेटे रह जाएंगे, तो हमको लाखों रुपए मिल जाएंगे, हमारे और बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम एक बेटा राजा को दे देते हैं। और ये सोचकर उन्होंने अपना एक बेटा, सबसे छोटा बेटा, राजा को दे दिया। राजा खुश। राजा अपने घर ले गया, महल में ले गया बेटे को, और लाखों रुपए उन्हें उसके माँ बाप को दे दिए राजा ने। अब बेटा जो था बहुत होशियार था, बहुत समझदार था। एक दिन वहीं बैठा हुआ था, उसने वहीं बैठे बैठे जमीन पर 3 डोरियां बांधी। 3 डोरियां बांधी जमीन पर ऐसे, और एक डोरी लेकर उसने काट दी। 3 डोरी बांधने के बाद एक डोरी काट दी। राजा भी दूर बैठा था, और राजा ये सब देख रहा था कि पहले इसने 3 डोरियां बांधी हैं बच्चे ने, और एक डोरी इसने काट दी। भाई क्यों काट दी?
क्योंकि उसको जब ये पता चला कि राजा ने जो मुझे लिया है तो वो मेरी बलि चढ़ाएंगे, और बलि चढ़ाकर राजा को ये था कि इस लड़के की बलि चढ़ाकर मेरे अपनी औलाद हो जाएगी, मेरे अपने संतान हो जाएगी। किसी पंडित से पता चला था राजा को। राजा ने सोचा चलो ठीक है, इसको लेकर इसकी बलि चढ़ा दूंगा और मेरे संतान हो जाएगी। बच्चे को जब पता चला तो उसने 3 डोरियां इसलिए बांधी थी। 3 डोरी बांधी, अब एक काट दी। राजा तो देख ही रहा था सब कुछ। पहली डोरी उसने काट दी। अगले दिन फिर उठा, दूसरी डोरी भी काट दी बच्चे ने, लड़के ने। राजा ने अगले दिन भी देखा कि इसने आज भी एक डोरी काट दी, लेकिन अभी भी एक डोरी बची हुई है। ये सब कुछ देख ही रहा था राजा कि ये लड़का कर क्या रहा है। उसके मन में, राजा के मन में क्वेश्चन चल रहे थे, सवाल चल रहे थे, प्रश्न चल रहे थे। तीसरी डोरी अभी भी उसने काटी नहीं है, अभी भी बंधी हुई है। आखिरकार राजा ने बोला, तुम ये क्या कर रहे हो बेटा? तो बोला, राजा साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो मैं क्या बताता, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ और आप बहुत बड़े। बोला, पहली डोरी तो मैंने माता पिता की बांधी थी। पहली डोरी जो मैंने बांधी थी वह माता पिता की थी, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के रक्षक होते हैं, जीवन को संवारते हैं, संभालते हैं, बच्चे की रक्षा करते हैं। कुछ भी हो जाए, माता पिता बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। आपने सभी ने देखा है, माता पिता साथ नहीं छोड़ते। वे अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, माता पिता। तो मेरे माता पिता को मालूम था कि मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, फिर भी उन्होंने मेरे को आपको दे दिया, बेच दिया और मेरे बदले रुपया ले लिया उन्होंने। तो वो तो मेरे रक्षक नहीं हुए, इसलिए मैंने उनकी डोरी काट दी। वो मेरे रक्षक नहीं है, तो मैंने इसलिए डोरी काट दी। राजा बोला, तो दूसरी डोरी किसकी थी बेटा? बोला, दूसरी डोरी राजा की होती है। राजा जो होता है वह प्रजा का रक्षक होता है। कुछ भी हो जाए, राजा प्रजा का रक्षक होता है। अब हमारे, आप ही ने देखा होगा भाई, पहले राजा होते थे, अब प्रधानमंत्री हैं। आज के समय, अभी के समय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रजा की रक्षा के लिए कितने घंटे कार्य करते हैं आप सबको पता है। रात दिन एक कर देते हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो। आप सब देख रहे हैं क्या पहलगाम का हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कितने मिशन चलाते हैं देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा यानी प्रजा की रक्षा, पूरे अपने देश की रक्षा, और देश को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं। ये होते हैं राजा, जो प्रजा की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, प्रजा को अपने बच्चों की तरह रखते हैं, अपने परिवार की तरह रखते हैं। ये है राजा का कर्तव्य। लेकिन यहाँ पे राजा की दूसरी डोरी क्यों काटी उसने? कि बोला, राजा प्रजा की रक्षा करता है, दूसरी डोरी थी राजा की। लेकिन यहाँ भी आपने अपने सुख की खातिर मेरी बलि देने को आप तैयार हो। आपके बच्चा हो जाए, आपके औलाद हो जाए, संतान हो जाए, इसलिए आप मेरी बलि देना चाहते हो ताकि आपको सुख मिले। यानी आप भी स्वार्थी हो, जैसे मेरे माता पिता स्वार्थी निकले। मुझे बेचकर आपसे पैसा लिया, लाखों रुपए लिए, स्वार्थी हैं। ऐसे माता पिता को क्या कहोगे? स्वार्थी। ऐसे राजा को क्या कहोगे? स्वार्थी, जो अपने लिए जीता है। तो बच्चे की बात राजा को टिक कर रही है दिमाग में कि राजा, आप भी स्वार्थी हो, अपने सुख के खातिर मेरी बलि देना चाहते हो। आपको अपना सुख
इतना प्यारा है कि जबकि मैं तो आपकी प्रजा हूँ और आप मेरी ही बलि चढ़ा रहे हो कि आपको अपनी औलाद मिले, संतान मिले, तो आपको अपना सुख ज़्यादा प्यारा है ना। तो अपने सुख की खातिर आप प्रजा का हनन करने वाले हो, आप उसको ही मारने वाले हो, प्रजा को ही मारने वाले हो। तो फिर मैंने दूसरी डोरी भी काट दी कि राजा भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे, कि राजा भी स्वार्थी होता है। बल्कि तीसरी डोरी जो है, बोला तीसरी डोरी है मेरे विश्वास की, मेरे भगवान की। अब मैंने तीसरी डोरी भगवान के हाथों सौंपी है। मेरा विश्वास है ईश्वर में। सबसे बड़ा रक्षक जो होता है वह परमात्मा है। अब तीसरी डोरी मैंने उसकी बांध कर रखी है, भगवान की, अपने विश्वास की। राजा ने देखा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, समझदार है। इसका इतना दिमाग, इतने छोटे बच्चे का इतना दिमाग, इतना इंटेलिजेंट, इतना छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। तो राजा ने ज्योतिषियों को, पंडितों को, ज्योतिषी जो होते हैं उनको बुलाया और कहा क्या कोई गारंटी है कि मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा और मेरे औलाद हो जाएगी। तो पंडितों ने कहा गारंटी तो किसी बात की नहीं है कि हो ही जाएगी, गारंटी नहीं है। तो राजा ने बोला जब किसी बात की गारंटी नहीं है और ये इतना समझदार बच्चा है तो मैं इसकी बलि क्यों चढ़ाऊं, मैं इसे बलि क्यों चढ़ाऊं, इसकी मैं इसे क्यों मार डालूं। फिर भी मेरे को संतान हो या ना हो ये भी मुझे पता नहीं, इसमें भी संशय है, इसमें भी संशय है कि बलि विधि होगी या नहीं होगी, औलाद संशय है। तो मैं इसे क्यों मार रहा हूं, मैं क्यों ना इसको गोदी ले लूं। तो फिर उसने लिखा पढ़ी करके उसको अपनी संतान बना ली। टीका लगाकर, बच्चे का टीका लगाकर राजकुमार घोषित कर दिया। बोला देखो मेरी तीसरी डोरी ने ये काम किया है, यानी भगवान के विश्वास ने ये काम किया है। भगवान पर विश्वास सबको रखना चाहिए, देर सवेर वो सुनता है, सारा अच्छा ही अच्छा करता है। तीसरी डोरी हमारी भगवान की है, ऑलवेज भगवान रक्षा करता है, वो अंदर ही बैठा है। मम्मी पापा को, माता पिता को, किसी को भी आप आवाज़ दोगे वो भी हमसे दूर हैं, लेकिन भगवान तो अंदर ही है, मुख बंद भी हो पर इच्छा हो वो अंदर ही सुन लेता है। कितनी नज़दीक है। तो भगवान पर विश्वास कीजिए। तो हम जो अपने अपने वालों पर विश्वास करते हैं वो भी स्वार्थी होते हैं। हम समझते हैं सरकार ऐसा करेगी, सरकार ऐसा करेगी। हम सरकार क्या है, मतलब राजा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी। ये सब अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, अपना कार्य पूरा करते हैं, वोट मांगते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था, वोट ली और उधर देखा ही नहीं जाकर। लेकिन आज के समय हम ये नहीं कह सकते, नहीं देखते हैं। आज सब कुछ सरकार अच्छी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं। तो हमारी तो सरकार भी अच्छी है, हमारी दूसरी डोरी भी बहुत अच्छी है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे हम दूसरी डोरी काट कर नहीं बैठते। आज हमारे माता पिता भी बहुत अच्छे हैं और हमारी सरकार भी, दूसरी डोरी भी अच्छी है। हमारे पास तो तीनों डोरियां मजबूत हैं। उस बच्चे की मजबूरी थी, उसके माता पिता ने उसे बेचा, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। स्टोरी है, स्टोरी को समझाने के लिए गुरु हमें कैसे कैसे समझाते हैं। तो तीसरी डोरी है विश्वास की। जब आपका परमात्मा में विश्वास है तो कहाँ तो वह किसी गरीब का बच्चा था और कहाँ राजा का बेटा बन गया, राजकुमार, उसमें आ गया, सिंहासन पर बैठा नहीं बैठा, राजकुमार बन गया। प्रभु भावे तो रंग से तुझको राजा बना दे। भगवान पर विश्वास रखो ना। फिर गुरु के अलावा जहाँ पर भी आप बैठे हो तो माया तो चौगर्द है,
गुरु के अलावा, सत्संग के अलावा आप जहाँ भी बैठे हो, चारों तरफ माया से घिरे ही रहते हो। माया आपको घेरे रखती है। कहीं भी जाइए आप, माया ही माया है, अपने रंग दिखाएगी। ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है तो अंधकार है ही है, नहीं। यदि आप में प्रकाश हो गया तो कोई माया अंधकार नहीं करेगी। यदि आप में प्रकाश का मतलब आपको ज्ञान मिल गया तो कोई अंधकार आपके जीवन में आ नहीं सकता, कोई माया आ नहीं सकती, कोई अज्ञानता आपको छुएगी नहीं। लेकिन प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है, जैसे प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार ही अंधकार है। इसलिए प्रकाश क्या है, प्रकाश है ज्ञान। ज्ञान की सबको आवश्यकता है। तो तीनों डोरियों को संभालिए, समझिए। यही आज की हैं 3 डोरियाँ। पहली डोरी माता पिता की होती है, तो हर माता पिता को रक्षक होते हैं। माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हर एक माता पिता। दूसरी डोरी होती है राजा की, वो हमारी रक्षा करता है। तीसरी डोरी होती है हमारे भगवान की, परमात्मा की, तो वह भी हमारी रक्षा, भगवान तो रक्षा करता ही करता है, कोई करे या ना करे। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।